कुछ लोगों ने कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी दोहरी नीति का एक आधार बन गई है, दिखाना कुछ करना कुछ। हॉस्पिटल में आप जाइए, डॉक्टर नदारत, डॉक्टर है तो दवा नहीं, दवा है तो डॉक्टर। पब्लिक का इनकम बढ़ नहीं रहा है, लेकिन वहीं उनके जो कर्मचारी और सांसद विधायक नेता हैं उनकी सैलरी में सालों साल कई गुना बढ़ोतरी। बीएड और बीटीसी टेट सीटेट क्वालिफाई करके बच्चे आज हमारे आंकड़े जो जानकारी में है 20 लाख से ऊपर तक गए। विगत वर्षों में भारतीय जनता पार्टी जब से बनी है, जनसंघ के ज़माने से हमारे समाज के लोगों ने उन्हें वोट और नोट दोनों दिया। नमस्कार, स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। तो राष्ट्रीय वैश्य समाज के प्रमुख के साथ आज हमारी वार्ता होने वाली है समाज के कुछ मुद्दों पर। समाज कैसे चल रहा है, समाज में क्या बुराइयां हैं। तो नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सर, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे, ये वैश्य समाज क्या है और इसकी जो विचारधारा क्या है। नमस्कार, मैं आपके चैनल को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि भीम जी आप इस सोशल मीडिया के क्रांति में समाज की पीड़ा, समाज की समस्याओं को उजागर कर एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों के विचार को एक दूसरे से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बिल्कुल, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कृष्णा अवतार ग्रही गुप्तेश, पूर्व भारतीय जन कल्याण पार्टी का प्रदेश महामंत्री रहा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का खंड कार्यवाह का दायित्व में 7 वर्ष निर्वाह किया। मेरी निष्ठा जिस कार्य क्षेत्र में लगती है वो तन मन धन से लगता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, देश के आज़ादी के बाद से करीब 70-75 साल हो गए, वैश्य समाज को केवल लोगों ने शोषण किया। राजनीतिक दलों ने वैश्य समाज से टैक्स लेने का काम किए, नाना प्रकार के चंदा पार्टियों ने लिया, लेकिन वैश्य समाज की उपेक्षा निरंतर हो रही है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अरुणाचल से लेकर आसाम तक, समस्त भारतवर्ष में 372 उपजातियों में वैश्य समाज विघटित हुआ है। मैं उन छोटी छोटी मोती की मालाओं को गुथ करके एक ऐसा माला बना करके समाज के चिन्हित लोगों को पहनाऊंगा जो भविष्य में देश और समाज के अंदर अपना कीर्तिमान स्थापित करने में अपनी भूमिका निभाएंगे। मुझे न तो चुनाव लड़ना है, न तो मैं किसी पार्टी का समर्थक हूं। विगत वर्षों में भारतीय जनता पार्टी जब से बनी है, जनसंघ के ज़माने से हमारे समाज के लोगों ने उन्हें वोट और नोट दोनों दिया। 80 के दशक में जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी बनी। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में उतरी, एक भी सीट नहीं निकाल पाई। लेकिन सर, आपको थोड़ा सा रोकना चाहेंगे। भारतीय जनता पार्टी कही जाती है सवर्णों की पार्टी है, और आप लोग जो ये वैश्य समाज है, लगभग जो भी वैश्य समाज इस समय हाईलाइटेड है समाज में, वो सवर्ण में ही आता है। तो कही जाती है बीजेपी सवर्णों की पार्टी है। तो फिर इस पार्टी के होने के बावजूद आपके मन में ये विचार क्यों आ रहा है कि हमें वैश्य समाज की स्थापना करना चाहिए, और ये वैश्य समाज क्या आगे चलकर राजनीतिक रुख लेगी या फिर ऐसे एक संगठन ही रहेगा। देखिए, दो चीज़ें हैं। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समाज में, किसी भी देश में जो एक आधार होता है जीवन का, उसमें हमारे देश के जब यह सृष्टि की सृजन हुआ था, उस समय भगवान मनु ने जो सृष्टि में एक विधान स्थापित किया, मनुस्मृति, उसमें बनाया कि क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण व्यवस्था थी, न कि जाति व्यवस्था। कूटनीतिक तरीके से
अलग अलग जातियां बना करके समाज को तोड़ करके वो उस स्वयं चतुर जाति के लोग, समाज के लोग उस पे अपना राज करने का एक षड्यंत्र किया। संपूर्ण वैश्य समाज देश के अंदर 25 से 30% की आबादी वाला समाज है, लेकिन उपेक्षाएं होती रही हैं। कुछ लोगों ने कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हो गए हैं। मैंने कहा कि यदि वैश्य समाज की बात रखना, वैश्य समाज के हितों को ध्यान में रखना, उनकी बात करना, उनकी लड़ाई लड़ना यदि विरोध है तो यह मुझे सहज स्वीकार है। मैं जब कोई काम आप करेंगे तो आपका उपहास और प्रशंसा दोनों होगा। नहीं सर, हमने ये आपसे जानने की कोशिश की कि जो वैश्य समाज संगठन का नींव आपने रखा है, तो क्या ये आगे चल के राजनीतिक पार्टियों में कन्वर्ट होगी या फिर किसी का आप सपोर्ट करेंगे? इसका मतलब उद्देश्य क्या है? आप हमारा नारा है कि जो वैश्य समाज का करेगा सम्मान, वैश्य समाज करेगा उसका सम्मान। वैश्य समाज को अपना हिस्सा, अपना अधिकार चाहिए। सर, आपको रोकना चाहेंगे, जैसे आपने कहा कि वैश्य समाज का आपने नींव रखा है, सामने लोकसभा चुनाव है, तो क्या आपका वैश्य समाज बीजेपी का साथ देने वाला है? मैंने आपसे पहले भी कहा कि राजनीति में उपेक्षाएं हो रही, क्यों हो रही हैं? शायद हमारी असंगठित होने के कारण। लोग फूट डालो, राजनीति करो, ये पॉलिसी के अंतर्गत कर रही हैं। और रही बात कि लोकसभा का चुनाव है, मैंने देखा है कि हमारे समाज के लोगों के आबादी के अनुपात से, जबकि 16 लोकसभा क्षेत्र उत्तर प्रदेश के अंतर्गत वैश्य समाज की बहुमत वाला क्षेत्र है, लेकिन वहां पर उनको टिकट नहीं दिया गया। भारत के दार्शनिक, दुनिया के अंदर एक पहचान दिलाने वाले आचार्य चाणक्य ने कहा था, जिस समाज की राजनीतिक चेतना मर जाती है वह समाज गर्त में चला जाता है। आज वैश्य समाज के साथ वही हुआ है। मैं आपको 6 महीने के आंकड़े के आधार पर बताना चाहता हूं कि जीरो टॉलरेंस, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, यह कहीं ना कहीं खोखला बना रहा। सर, आपसे अब थोड़ा सा हम इस समय जो स्टूडेंट हैं, पढ़ने वाले छात्र हैं, रोज़गार के मुद्दे पे थोड़ा सा बात करेंगे। पिछले 8-10 वर्षों से जो रोज़गार का रेशियो है, जो बेरोज़गारी की दर है, उसमें क्या उछाल हुआ है या कमियां हुई, इस पे क्या आपकी राय है सर? देखिए, ये किसी भी की भी सरकार हो, एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। पक्ष और विपक्ष, ये तो ठीक है, अपने विचारों का होना चाहिए और होता भी है। इसे कोई भी सरकार पूर्ण रूप से समाप्त नहीं कर सकती। मेरा मानना है कि सरकार को अपना बोझ हल्का करना चाहिए। कैसे करेगा? पब्लिक के ऊपर जो इनकम ऑफ सोर्स है, पब्लिक का इनकम बढ़ नहीं रहा है, लेकिन वहीं उनके जो कर्मचारी और सांसद, विधायक, नेता हैं, उनकी सैलरी में सालों साल कई गुना बढ़ोतरी हो जाते हैं। जो एक बार हो जाता जीवन काल पेंशन, सांसद हुआ कि नहीं, विधायक हुआ कि नहीं, मंत्री हुआ कि नहीं, वो कई करोड़ों की कंपनियों का मालिक हो जाता है। ये पैसे आते कहाँ से? बड़े बड़े फॉर्च्यूनर, इनोवा गाड़ी में घूमते हैं 10 लोगों को लेकर के। क्या अपने घर का गेहूं बेच करके वो नेतागिरी और राजनीति कर रहे हैं? हमारे आम आदमी के टैक्स के पैसे से राष्ट्र की संपत्ति है, उसका दोहन करते हैं। बीएड और बीटीसी, टेट, सीटेट क्वालिफाई करके बच्चे आज हमारे आंकड़े जो जानकारी में है 20 लाख से ऊपर तक पे हैं। बिल्कुल। और हर साल 4 लाख निकल करके आते हैं। आप ये बताइए, जब आपके पास वैकेंसी नहीं है, आपके पास उनके जीविकोपार्जन, उनके कीमत देने का व्यवस्था नहीं है, आप उनके नाजायज धन क्यों व्यय करा रहे हैं? 4-4 साल, 2-2 साल, 3-3 साल वो जो है उसी में लगे रहते हैं। फ्यूचर उनका बिगड़ जा रहा है। आप सोचिए कि 300 रुपए में, 250 रुपए में एक आदमी कैसे अपना जीविकोपार्जन करेगा? आप ये भी देखते होंगे कि मजदूर, तमाम लोग जो है शराब पी करके मर जा रहे हैं। तो मेरा कहना है कि जब शराब ही खराब है तो आप क्यों बेचवा रहे हैं?
किस लिए बिचवा रहे हैं? लेकिन बताते हैं गुजरात के अंदर जब शराब बंद हो सकती है, बिहार के अंदर शराब बंद हो सकती है, तो उत्तर प्रदेश में ये रामराज क्या है? यही रामराज की परिभाषा है कि हाँ शराब लोग पी करके मरे। ये भारतीय जनता पार्टी दोहरी नीति का एक आधार बन गई है, दिखाना कुछ करना कुछ। हम ये नहीं कहते हैं कि समाजवादी पार्टी बहुत अच्छी है, बहुजन समाज पार्टी बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे आपसे ये चीजें उम्मीद नहीं थी। फाइनली जो लास्ट क्वेश्चन हम आपसे कवर करना चाहेंगे कि ये वर्तमान सरकार जो हमारी है वो गरीबों, किसानों और जो युवा वर्ग जो नौकरी की तलाश में हैं उनके लिए किस तरह से कार्यरत है? क्या उनकी जो इच्छाएं हैं उस पर कार्यरत है या फिर उनके विपरीत कार्य कर रही है? क्या कहेंगे सर आप इस पे? मेरा मानना यही है कि शिक्षा, स्वास्थ्य दोनों चीज हर व्यक्ति के लिए सामान्य होना चाहिए, अनिवार्य होना चाहिए। जज का बेटा भी प्राथमिक स्कूल में पढ़े तो मजदूर का बेटा भी प्राथमिक स्कूल में पढ़े। हॉस्पिटल में आप जाइए, डॉक्टर निर्धारित, डॉक्टर है तो दवा नहीं, दवा है तो डॉक्टर नहीं। इतनी बुरी हाल है। और किसी नेता का तबीयत खराब हो जाए, उसके परिवार का, तो उसके लिए एम्स में सीट बरकरार है, क्योंकि उनको वैधानिक रूप से अपने हिसाब से उन्होंने कानून बनाया है। और सर रोजगार पे? रोजगार एक बहुत बड़ी चुनौती है। जिस प्रकार से सरकार या तमाम सरकारें दावा करती आ रही थी कि हम रोजगार दे रहे हैं, आप रोजगार छीन रहे हैं। हमारे समाज का, वैश्य समाज का एक उपजाति है जिसको कुम्हार प्रजापति कहते हैं। वो आप समझिए कि प्लास्टिक का गिलास बंद कर दिया जाए पूर्ण रूप से तो करोड़पति हो जाएगा वो समाज। जिस प्रकार से आज खपत है देश के अंदर, और मिट्टी से बना हुआ बर्तन में जब आप भोजन करेंगे तो उसका तासीर, उसका स्वाद अलग ही रहेगा। वो आपके स्वास्थ्य लाभ में काम आएगा, क्योंकि जो हमारा शरीर बना हुआ है सूक्ष्म पोषक तत्वों से बना हुआ है, और वो सूक्ष्म पोषक तत्व इस मिट्टी में है जो हमारे शरीर में रहता है। जो हमारे शरीर की जरूरत है वो मिट्टी में है, और मिट्टी के उपकरण, बर्तन बना करके उसको हम अपने जीवन में उतारते हैं तो हमारे जीवन और अच्छा होता है। तो आज ये हमारे बीच जो थे वैश्य समाज के मुखिया थे, इनसे हमने वार्ता किया विशेष मुद्दों पर जो समाज के लिए ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में आपकी क्या ओपिनियन है? सर के द्वारा जो भी बातें बताई गई उसमें कितनी सच्चाई है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और सर ने बहुत बहुत समय दिया, आभार आपका सर, बहुत बहुत। और हम आपको ऐसे ही वीडियो लेकर मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दीजिए इजाज़त, नमस्कार, जय हिंद।